हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन जो है ना औसत के वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आने वाली भर्ती जो है हमारी यूपी पुलिस और जो हमारी दिल्ली पुलिस है और अग्निवीर के लिए जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही गजब के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखना और हमारी 10 मिनट की वीडियो जो है ना अगर आपने देख ली तो आपके जो है ना सवाल जो एग्जाम में आएगा तो आप देखते ही जो है ना सब बहुत जल्दी सवाल कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि देखते ही आप है ना ऑप्शन को देखते ही आंसर लगा दो, आपको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ने की है। देखो किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन जो है ना आपको लास्ट तक देखने हैं। जो क्वेश्चन है हमारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, गजब के क्वेश्चन होंगे। वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। जैसे कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमें कि कुल 10 गेंदों में कुछ लाल और कुछ जो है ना सफेद रंग के हैं, तो सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना? 28 रुपये। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना हो? 30 रुपये हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, आप लोग एक काम करेंगे तो एक तरफ तो आप लिखेंगे लाल गेंद, क्या लिखेंगे? लाल गेंद लिख लेंगे एक तरफ, और एक तरफ लिख लो आप सफ़ेद गेंद, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल जो है ना हम अगर एलिकेशन से करें तो बहुत ही अच्छा जो है ना सवाल ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो ना लाल गेंदों को औसत मूल्य कितना दिया हमें? यहाँ पर 25 रुपये दिया ना, तो इसका तो दिया हमें कितना प्यारे बच्चों? 25 रुपये। और जो सफ़ेद गेंद है उसका औसत मूल्य दिया हमें कितना? 30 रुपये। और सभी का कितना दिया था? ये 28 दिया था ना। जब हम इन्हें आपस में यहाँ पर इन्हें जब हम प्यारे बच्चों इन्हें घटा देंगे तो घटाने के बाद में देखो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा? 2। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3। तो अनुपात का दोनों का हमने जो टोटल किया तो कितना आ गया हमारा? 5। लेकिन थैले के अंदर जो है ना गेंद कितनी थी? सिर्फ 10 थी। हमें तो सफ़ेद गेंदों की संख्या बतानी है ना, तो हम सफ़ेद गेंद कि जो हम संख्या बताएंगे, सफ़ेद का अनुपात कितना यहाँ पर हमारा? देखो सफ़ेद का 3 है ना, तो 3/5 और गुना में कितना यहाँ पर? 10। क्योंकि 10 क्यों लिया? क्योंकि थैले में 10 ही गेंद इतना, इससे 2 बार और 2 तिया कितना आ गया हमारा? 6 गेंदें जो है ना वो उसमें थैले में कितनी थी? सफ़ेद थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछे आपसे लाल गेंद तो इस 3 की जगह आप 2 रख दोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कहा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत जो है ना कितना? वो 68 है। तो कक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक जो है ना वो 80 और लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 60 है। तो कक्षा में कितने जो है ना प्रतिशत जो है ना वहाँ पर लड़के हैं? तो एक काम करेंगे, तो पहले तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिख लो गर्ल्स, क्योंकि पहले गर्ल्स दिए ना। फिर यहाँ पर आप लिखोगे बॉयज़, तो बॉयज़ लिख लोगे यहाँ पर। जब आपने यहाँ पर बॉयज़ लिख लिया तो लड़कियाँ कितनी है? यहाँ पर 80 है ना, तो लड़कियाँ कितनी? 80 हैं। बॉयज़ कितने? यहाँ पर 60 है। सभी का औसत कितना था यहाँ पर? जो ना 68 था, ठीक है ना। अब देखो ये भी हमारा एलिगेशन बन गया ना। जब ये एलिगेशन हमारा बन गया तो आप इन्हें यहाँ से घटा लोगे, तो घटाने के बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर बच जाएगा हमारा 8, इधर कितना बच जाएगा हमारा? 12। तो ये क्या कटेंगी नहीं, हमारा 4 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 4 से ये कितनी बार हमारा? ये 3 बार। तो टोटल किया कितना आ गया? 5। उसने पूछा क्या है? तो कक्षा में कितने प्रतिशत जो है ना यहाँ पर लड़के हैं? तो बॉयज़ का परसेंटेज वो पूछ रहा है। तो बॉयज़ का जो अनुपात है यहाँ पर कितना है? 3 और बटे में कितना हो गया हमारा? 5। और परसेंटेज लगाने के लिए कितना करेंगे हम? यहाँ पर करेंगे 100 से गुना। तो 5 से कितनी बार? 20 और 20 दिया कितना आ जाता है हमारा? 60। तो 60% जो ना उसमें क्या थे? उसमें लड़के थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है ना। बात क्लियर होगी ना। तो किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है?
कहा कि एक परीक्षा में 120 जो है ना परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है ना कितना 35 है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो 39 और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को द्वारा जो है ना प्राप्त अंकों का औसत कितना है 15 है। तो परीक्षा में जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखो आप लोग एक काम करेंगे, एक तरफ तो आप लिख लोगे जो है ना उत्तीर्ण छात्र, वह उत्तीर्ण ही लिख लो आप लोग, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग उत्तीर्ण और यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग अनुत्तीर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे अनुत्तीर्ण। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ना उत्तीर्ण जो कितने थे वो थे हमारे 39 और अनुत्तीर्ण कितने थे 15 थे। सभी का कितना दिया था प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर 35 दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्हें जो है ना हम यहाँ पर घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो ना हमारा इधर कितना बच जाएगा 20 और इधर कितना बच जाएगा हमारा 4 बच जाएगा ना। जब बच जाएगा तो इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 एकन 4, दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों हमारा 6। उसने पूछा है तो उत्तीर्ण छात्र, तो उत्तीर्ण छात्र जो होंगे वो कितने हो जाएंगे। तो उत्तीर्ण का यहाँ पर अनुपात है कितना 5 और गुण बटे में 6 और गुना में कितना 120, क्योंकि 120 ही तो हमें यहाँ पर दिया। तो यहाँ से कितनी बार ये 20 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। तो 100 छात्र ऐसे थे जो जिन्होंने परीक्षा पास की और जो है ना 20 छात्र ऐसे थे जो निठल्ले थे। कौन थे वो निठल्ले, जो परीक्षा में वो फेल हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी बच्चे देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना। समझ में तो आप लोगों के आ रहा ना, तो कमेंट भी करते रहें, बताते रहेंगे। देखो कहा कि एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार जो ना 38 है। देखो भैया, तो यहाँ पर 5 का जो ना औसत भार कितना कहा उसने 38 कहा। चलो जी बहुत अच्छे, गुना करेंगे। तो उसी नाव का औसत और उसमें बैठे व्यक्तियों का जो ना औसत कितना है वो 52 है। तो हम यहाँ पर जो ना कितना हो गया वो 60 हो गया और कितना हो गया ये हमारा 52 हो गया, ठीक है ना। तो ये 52 हो गया। तो तदनुसार उस नाव का भार जो है ना वो कितना था। तो नाव का भार था, बस नाव का भार बताना है। अब देखो 5 से जब गुना करेंगे 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल है कितने प्यारे बच्चों 4, 5 15, 15 4 कितना हो गया हमारा 19 और 6 दूनी 12 हासिल लगा कितना 1 और 6 पंजे 30 हरे की 31। तो आप यहाँ से जो है ना जब इन्हें घटा दोगे, औसत में हमेशा याद रखना अगर एक तरफ की संख्या घटेगी तो दूसरी तरफ की भी घटेगी, अगर इधर की संख्या जुड़ेगी तो इधर की संख्या भी वो जुड़ जाएगी। तो हम यहाँ पर जब इन्हें घटा देंगे इनको तो किसका भार आ जाएगा यहाँ पर नाव का भार, और नाव में वजन तो बहुत होता है ना, तो नाव का भार। तो जब आप इन्हें घटा दोगे तो यहाँ पर जो है ना 8, तो गुणांक में इसके 8 आ जाएगा। तो मतलब कि 228 kg इसमें आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। यही बचेगा ना 312 में से आपने 190 को घटाया तो 2, हाँ ये गलत घट गया हमसे, ये गलत घट गया ना। और यहाँ पर है कि 10 तो 1, यहाँ पर है कि कितना 122 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 122। ये यहाँ से इसे आप हटा दो तो 122 kg आ जाएगा, ना कि हमारा 200 ये नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है ना। तो 122 kg जो है ना वो किसका आ गया हमारा नाव का भार आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा है कि एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है ना कितना 10,000 रुपये है। इनमें से 20 शिक्षकों का औसत वेतन कितना 12,000 रुपये शिक्षक। तो आप एक काम करेंगे, तो यहाँ पर जो लिख लेंगे आप शिक्षक, तो शिक्षक और यहाँ पर तो हो गए शिक्षक, तो शिक्षक का वेतन कितना 12,000 रुपये और शेष कर्मचारी, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे वो शेष कर्मचारी जो हमारे यहाँ पर काम अन्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शेष कर्मचारी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो शिक्षकों का जो औसत वेतन था वो कितना था 12,000 रुपये था और अन्य जो शेष थे उनका कितना 5,000 रुपये था और सभी का कितना बताया उसने 10,000 ना। तो प्यारे बच्चों 10,000 बीच में रखने के बाद इन्हें आप क्या कर दोगे, इन्हें यहाँ पर घटा दोगे। तो घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना 5,000 आ जाएगा ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 2,000। तो आप लोग करोगे क्या,
आप लोग करोगे 0 से 0 काट दोगे तो अब यहाँ पर देखो उस 20 की गुना अगर आप इसमें करते हो तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर करते हो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। ठीक है ना। तो उसने पूछा क्या है, तदनुसार शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर जो ना कितनी संख्या दिख रही है आपको, ये अन्य शेष कर्मचारियों की 40 ना, तो 40 यहाँ पर आपको दिखाई तो दे रही है, लेकिन आप लोग जो ना इसमें अभी कुछ और भी इसमें हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर शिक्षकों की, तो अभी देखो इसमें हम क्या करेंगे। देखो इसमें जो ना थोड़ी सी हमने जो ना ये मिस्टेक कर दी, क्योंकि हमें यहाँ पर ये टोटल संख्या नहीं निकालनी, टोटल संख्या नहीं निकालनी। जब हमारा ये कट गया प्यारे बच्चों तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर 7 ना, तो हमें जो ना यहाँ पर कर्मचारी की संख्या निकालनी है। तो जब यहाँ पर निकालनी तो कितना होगा, 2 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो है ना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, अरे ये हो जाएगा 5 यहाँ पर। ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा ये 5 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 2 बटे 5, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 2 बटे 5 होगा, टोटल नहीं होगा इसका, यहाँ पर टोटल नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना आ गया यहाँ पर गुना में कितना, 20 है ना, 20 हो गए। चलो जी अब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितनी बार, ये 4 बार, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 जो ना इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है। तो शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, वो हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो भैया यहाँ पर देखो क्या कहा है कि किसी कार्यशाला में जो ना कार्य करने वाले श्रमिकों की जो ना औसत जो है कितना है, वेतन 8,000 रुपये है। इसमें से 7 जो ना तकनीशियनों का जो ना औसत वेतन 12,000 रुपये और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो इस कार्यशाला में कुल कितने श्रमिकों की संख्या होगी। अब देखो इसमें टोटल श्रमिकों की संख्या पूछ ली, तो आप लोग एक काम करेंगे, तो यहाँ पर जो ना इंजीनियर लिखेंगे, क्योंकि ये इंजीनियर तो होते हैं टेक्नीशियन वाले, और यहाँ पर लिखेंगे आप शेष कर्मचारी। देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ना टोटल पूछ रहा है, वहाँ पर टोटल नहीं पूछ रहा था। ठीक है ना, हमने वहाँ पर टोटल निकाल दिया था। अब देखो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, तो इंजीनियर की जो सैलरी है वो कितनी है, 12,000 रुपये है, और अन्य की कितनी है, वो 6,000 रुपये दी ना, 6,000 रुपये, और सभी की कितनी है, 8,000 है। तो आप लोग यहाँ से इन्हें जो है ना घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 तो प्यारे बच्चों ये बच जाएगा, और 4,000 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा कितनी बार, तो कितनी बार, 1:2। जब हम पता कि यहाँ पर 7 इंजीनियर हैं, तो जब ये 7 इंजीनियर हो जाएंगे तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 ना, तो टोटल जो है ना कितने हो गए यहाँ पर हमारा 21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 21 जो है ना टोटल कर्मचारी की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसमें बढ़ते हैं। देखो भैया अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि 8 संख्याओं का औसत जो है ना 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत जो है ना 15 सही 1/2, और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। तो यदि छठी संख्या और 7वीं संख्या 4 तथा जो है ना 8वीं से जो है ना कितनी कम हो, वो जो है ना कितनी कम हो प्यारे बच्चों, वो 7 कम हो, तो 8वीं संख्या क्या होगी। अब देखो प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो पहले जो ना हमें क्या करना कि 8 संख्याओं का जो औसत दिया वो कितना दिया हमें 20, तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा 8 दूनी 16 160 ये आ गया। ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों के क्लियर हो गई होगी ना। चलो जी अगर क्लियर हो गई है तो आगे हम बढ़ते हैं। चलो जी अब देखो यहाँ पर उसने कहा कि पहली 2 संख्या है, तो यहाँ पर जब वो पहली 2 संख्या है तो उन पहली 2 संख्याओं को औसत कितना है, 15 दूनी 30 और 31, तो 31 बटे इसको आप 2 लिख लोगे ना। फिर उसने कहा कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 21 या 63 एक 64, 64 बटे कितना हो गया 3, और वो 8वीं संख्या हमने x मान ली, तो उससे जो ना एक कितनी 4 है और एक कितनी है वो हमारे यहाँ पर वो 7 है। ठीक है ना, और ये बराबर कितने के हो गए, 160 के ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा ये 3 से 3 कट गया, इससे ये कटा, तो ये हमारा क्या बच गया, 31 प्लस का 64
और प्लस का ये कितना x प्लस का x प्लस का 4 प्लस x प्लस का 7 और बराबर में ये कितना हो गया 160। तो अब यहाँ पर देखेंगे सभी, तो ये 1x 2x 3x ये हमारा हो गया, 3x प्लस का 31 64 4 और 7 जुड़कर जो ना 106 बन जाता है और बराबर 160 के। ठीक है, 160 हो गया ना। अब ये हो गया हमारा 3x बराबर, जब ये संख्या इधर जाएगी तो घटकर कितनी रह जाएगी हमारी 54। तो 54 को जब आप डिवाइड कर दोगे 3 से तो x बराबर जो है ना हमारा कितना आ जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर दिया गया कितना 18। ठीक है ना, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा कि एक कक्षा के 3 सेक्शन ए बी सी में जो है ना 100 छात्र हैं, तीनों सेक्शनों के औसत जो है ना 84 है, तो बी और सी, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी प्लस सी और यहाँ पर ए हो गया। ठीक है ना, तो सेक्शन बट गए ना, तो बी और सी का कितना है 87 पॉइंट कितना वो 5 है, और ए का कितना हो गया यहाँ पर 70 और सभी का कितना दिया था हमें 84। तो आप लोग इन्हें घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो है ना ये कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर 14 बन जाएगा ना, और ये कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर 3.5। ठीक है ना, तो जब इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो 35 सेकंड 35 और 35 चौका कितने हो गए 140, तो 100 कितना होगा 4:1 हो गया ना। तो ए में जो ना छात्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 5, तो ए का मान तो यही है ना, तो ए बराबर तो 1 बटा कितना हो गया 5 और गुना में कितना हो गया यहाँ पर हमारा 100, क्योंकि टोटल तो 100 ही थे ना। आप लोग इसे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ, सी दिया नहीं दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का जो ना 30 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 35 और अनुत्तीर्ण के कितना है वो 10 है, तो आप यहाँ पर पास लिख लोगे और यहाँ पर जो ना फेल वाले लिख लेंगे। ठीक है ना, तो पास वाले पहले कितने हैं यहाँ पर 35 है, और जो ना फेल वाले कितने हैं वो हमारा 10 है, और सभी का कितना था यहाँ पर बच्चों वो था हमारा 30 था। तो आप लोग इन्हें कम करेंगे घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो आप लोग इन्हें डिवाइड कर दो, कितना होगा 5 सेकंड 5 5 चौक 20, तो ए कितना हो गए 4 5 4 1 ना, तो टोटल हमने कर दिया कितना 5। तो पूछ रहा है तो उत्तीर्ण होने वाले मतलब कि पास होने वाले, तो 4 बटे कितना हो गया 5, टोटल कितने हैं उसमें 100 हैं, तो यहाँ पर आपका काट कर ये कितनी बार 20 और 20 चौक कितना बन गया हमारा यहाँ पर 80। ठीक है ना, तो 80 छात्र थे टोटल पास होने वाले, और 20 छात्र ऐसे थे जो निठल्ले थे, जो नहीं पढ़ने वाले होंगे, जैसे कि आप और हम। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक भी करे। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।